ये कहानी इसलिए खास है क्योंकि इसमें डर है, रहस्य हैं, संघर्ष है और अंत में सच्चाई और ज्ञान की जीत है। ये सिखाती है कि अगर साहस और एकता हो तो कोई भी ताकत सच को दबा नहीं सकती। सुनते हैं इस कहानी को। रात गहरी थी और हवा में हल्की सी ठंडक थी। गांव भंवरपुर की पुरानी हवेली को सब परछाई हवेली कहते थे। लोग मानते थे वहां भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। सुनील और मीरा दोनों बचपन के दोस्त हमेशा सोचते कि आखिर उस हवेली में ऐसा क्या है जिससे लोग डरते हैं। एक दिन दोनों ने हिम्मत जुटाई और हवेली में दाखिल हुए। दरवाजा चरमराया और अंदर अंधेरा गाढ़े पर्दे जैसा था। दीवारों पर पुराने चित्र, टूटे फर्नीचर और एक कोने में रखा बड़ा सा लकड़ी का संदूक उनकी आंखों में ठहर गया। धूल में लिपटी एक डायरी मीरा को मिली। जब उसने उसे खोला तो पता चला कि ये रुक्मणी नाम की लड़की की थी, जो कभी इसी हवेली में रहती थी। डायरी में लिखा था, हमारी जमीनें छीनने की साजिश हो रही है, नक्शे बदले जा रहे हैं, दस्तावेजों में छेड़छाड़ की जा रही है। अगर सच बाहर आया तो बहुत कुछ बदल जाएगा। यह पढ़कर दोनों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। संदूक में कागजात और नक्शे थे जिन पर लाल निशान बने थे। ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं थीं, बल्कि गांव की असली इतिहास और हक की गवाही थी। दोनों ने तुरंत बुजुर्ग कृष्णांबा दादा से सलाह ली। दादा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, सालों पहले गांव वालों की जमीनें छल से छीनी गई थी। सब डर गए और चुप हो गए। रुक्मिणी ने लड़ाई शुरू की थी, लेकिन उसकी आवाज दबा दी गई। अब सुनील और मीरा ने तय किया कि वे सच्चाई उजागर करेंगे। सुनील ने विज्ञान और तकनीक का सहारा लिया। पुराने उपग्रह चित्र, नक्शे और मिट्टी की जांच से सबूत जुटाने लगा। मीरा ने इतिहास और कानून पढ़कर गांव वालों को समझाना शुरू किया कि सच्चाई छुपाना अन्याय है। दोनों की मेहनत से सबूत जमा होते गए। लेकिन जैसे ही ये बात फैली, गांव के ताकतवर लोग डरने लगे। वे वही परिवार थे जिनके पूर्वजों ने जमीन हड़पी थी। धमकियां मिलनी शुरू हो गई। सुनील को बुलाकर अपहरण करने की कोशिश हुई और मीरा को कहा गया कि वो पीछे हट जाए। गांव में खौफ फैल गया। मीरा ने हार नहीं मानी। उसने गांव की औरतों और युवाओं को साथ लिया। खुले आकाश के नीचे सभा हुई। वहां सबूत दिखाए गए। जब लोगों ने देखा कि सच में उनके पूर्वजों की जमीनें छीनी गई थीं, तो उनमें गुस्से की लहर दौड़ गई। लेकिन मीरा ने उन्हें शांत करते हुए कहा, अगर हम हिंसा करेंगे तो फिर वही गलती होगी। हमें कानून और सत्य के सहारे लड़ना होगा। गांव वालों ने अदालत में याचिका डाली। सुनील ने डिजिटल सबूत पेश किए। नक्शों और भूवैज्ञानिक रिपोर्टों को अदालत के सामने रखा। विपक्ष ने लाख कोशिश की, लेकिन तकनीक और सच्चाई के आगे उनकी ताकत कमजोर पड़ गई। आखिरकार अदालत ने आदेश दिया कि जिन जमीनों पर गलत कब्जा हुआ था, उन्हें वापस किया जाए। गांव खुशियों से गूंज उठा। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब संदूक के नीचे छुपी रुक्मिणी की एक और चिट्ठी मिली। उसमें उसने पानी बचाने का एक अद्भुत तरीका लिखा था। नालों और पोखरों को जोड़कर पानी का प्राकृतिक जाल बनाना। गांव ने यह तरीका अपनाया और कुछ ही सालों में पानी की समस्या खत्म हो गई। खेत हरे भरे हो गए और पैदावार दुगुनी हो गई। हवेली जो कभी डर और अंधविश्वास की जगह थी, अब ज्ञान और साहस का प्रतीक बन गई। वहां एक छोटा संग्रहालय बनाया गया, जहां रुक्मिणी की डायरी, नक्शे और गांव की जीत की कहानी रखी गई। जब बच्चे वहां आते तो गर्व से कहते, हमारे गांव ने अन्याय को हराया है। सुनील और मीरा अब गांव के हीरो बन चुके थे, लेकिन उन्होंने कहा, हम तो बस सच दिखाने वाले थे। असली जीत तो गांव की एकता और रुक्मिणी की सोच की है।